सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक आरोह का पाठ नंबर 10 आत्मा का ताप लेकर आपके समक्ष हूँ। बेटा, आज हम आत्मा का ताप पाठ का सार करेंगे, क्योंकि ये पाठ हमारे पाठ्यक्रम से डिलीट हो चुका है, लेकिन इसकी समरी हम जरूर करेंगे। समरी से आपको इस पाठ में क्या घटित हुआ है वो सारा पता चल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा लेखक का परिचय करेंगे, क्योंकि इनके लेखक कौन है? सैयद हैदर रजा जी, ठीक है बेटा। समरी सुनकर पाठ के बारे में आपको विदित हो जाएगा और एक गतिविधि मैं आपको दूंगी जो आपको करनी होगी और सबमिट करवानी होगी, ठीक है बच्चे। हम पाठ का पठन करेंगे और उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी जो आरोह की पुस्तक है, इसमें से हमने जो गद्य खंड है, गद्य खंड हमारा आज सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें 10 चैप्टर थे, 10 में से हमने आज हमारा 10वां चैप्टर है। देखिए, गद्य खंड में प्रेमचंद का नमक का दरोगा हो चुका है, कृष्णा सोबती, मियां नसीरुद्दीन, अप्पू के 2.5 साल जो पाठ्यक्रम से कट चुका था, विदाई संभाषण ये भी पाठ्यक्रम से हट चुका है, गलता लोहा ये हमने हाफ ईयरली से पहले किया था, स्पीति में बारिश हाफ ईयरली के बाद किया है, ये पाठ्यक्रम में है। रजनी चक्र कटा हुआ है, जामुन का पेड़ हमने भी किया था, ये पाठ्यक्रम में भी है, ठीक है। भारत माता जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है, ये भी हमने किया और इसके क्वेश्चन आंसर भी किए, क्योंकि ये भी पाठ्यक्रम में है। आत्मा का ताप पाठ्यक्रम से हट चुका है, केवल हम इसकी समरी करेंगे और समरी के बाद इसकी एक गतिविधि करेंगे, ठीक है बच्चों। आज हम जो आपके एनुअल में आने हैं वो चैप्टर है फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। पहला नमक का दरोगा, दूसरा मियां नसीरुद्दीन और 5वां गलता लोहा। उसके बाद छठा है स्पीति में बारिश, 8वां जामुन का पेड़ और 9वां भारत माता। ये आपके गद्य खंड के चैप्टर हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, ठीक है, और जो हमारे हो चुके हैं, क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं और हमने पाठ का पठन भी कर लिया है, आपने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। उसके बाद काव्य खंड में हमारा जो आना था वो लगभग हो चुका है, एक पार्ट नंबर 10 बचा हुआ है, आओ मिलकर बचाएं, ओनली दिस चैप्टर इज पेंडिंग। ये केवल बचा है, जैसे हमारा हाफ ईयरली की बात था 5वां, छठा चंपा काले अक्षर नहीं चिंती ये भी हो चुका, गजल हो चुका है, भूख मत मचल ये पाठ्यक्रम से डिलीट हो चुका है, लेकिन हमने इसको भी इसकी भी समरी की है और एक गतिविधि। और चैप्टर नंबर 9 अवतार सिंह सबसे खतरनाक, इसके ये और ये कटा हुआ है, और चैप्टर नंबर 10 हम करेंगे, आओ मिलकर बचाएं ओनली। सिर्फ ये आपका चैप्टर बचा है। आज हम आत्मा का ताप करेंगे। आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा के द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने क्या बताया है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया, उनमें सैयद हैदर रजा का नाम महत्वपूर्ण है। रजा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सम्मान्य नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतरराष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल स्तर पर प्रतिष्ठित किया, उनमें हुसैन और सुजा के साथ रजा का नाम अगली पंक्ति में आता है। जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम किया उनमें कौन है? हुसैन और सुजा, और जो ये हैं हमारे आज के आत्मा का ताप के लेखक रजा जी, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की। इनमें हुसैन सबसे ज्यादा, जो 3 का नाम मैंने लिया है, जो हुसैन थे वो सबसे ज्यादा घुमक्कड़ रहे। घुमक्कड़ मीन्स
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे, लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहा। वो जहां भी गए लेकिन उन्होंने कहा किसके बारे में? भारत के बारे में। शुजा न्यूयॉर्क चले गए और रजा पेरिस में जाकर बस गए। जो ये सैयद हैदर रजा की बात हो रही है, जो आत्मा का ताप के लेखक हैं, ये कहाँ पर जाकर बस गए? पेरिस में जाकर बस गए। इस तरह रजा की कला में भारतीय और पश्चिम मीन्स वेस्टर्न कला दृष्टियों का मेल हुआ है। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठीक रूप से भारतीय कलाकार हैं। बिंदु उनकी कला केंद्र रचना के केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियां बिंदु का रूपांतरण किया गया है, बदला गया है। यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं है, बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु भी है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झरिया ने कराया था। इसको छात्रों आपको रेखांकित करना है और याद भी करना है। उनका ड्राइंग जो मास्टर थे स्कूली शिक्षक नंदलाल झरिया। रजा की कला, जो इस पाठ्यात्मक किताब के लेखक हैं वो रजा जी हैं। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदारपन है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्मक की गहराई है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफी सराहा गया है। भारत में भी उनकी कला को भी और बाहर भी। रुडोल्फ वॉन लेडेन, पियरे गोदीवियर, गीती सेन, जैक लालसे, मिशेल अम्बेयर आदि ने रजा पर मोनोग्राफ लिखी है। ठीक है छात्रों, यहाँ जो पाठ है आत्मा का ताप, आप उसमें क्या बताया है इन्होंने रजा जी ने? यहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है, एक चैप्टर है, पाठ है। ठीक है, इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद मधु बी जोशी ने किया। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ था, अंग्रेजी से हिंदी में किसने किया? मधु बी जोशी ने। यह रजा ने चित्रकला के क्षेत्र से में अपने आरंभ के स्टार्टिंग के संघर्ष थे और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उनकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उनका जुनून, ये सारी चीजें इसमें बहुत रोचक और सहज शैली में उभर कर आई हैं, यानी आत्मा के ताप में। छात्रों, जो आपने अब ये आत्मा का ताप जिसके लेखक सैयद हैदर रजा जी हैं, इस पाठ का सार आपने सुना। आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इसमें से ही हम एक गतिविधि करेंगे और गतिविधि आपकी पुस्तक में ही है। आपको अपनी पुस्तक से देखिए, इसमें दिया गया है, सबसे लास्ट में आ जाइए, पाठ के आसपास। ये बेटा पेज नंबर 126 पर है। ठीक है, इन्हीं में से आपको जैसे लिखा हुआ है पाठ के आसपास या भाषा की बात, इनमें से कोई भी आपको एक एक्टिविटी करनी है। और मैं वैसे लिख के भी डाल दूंगी ग्रुप में, क्योंकि कोई भी इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है वो भी आप कर सकते हो। इसमें कोई भी ड्राइंग, चित्रकला, वो भी आप कर सकते हो, कुछ स्पीच भी तैयार कर सकते हो। ठीक है बेटा, इनमें से कोई भी एक गतिविधि आपको करनी है और ग्रुप में सेंड करनी है। आपका यही गृह कार्य रहेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने पाठ को समझा होगा, इस सार को सुना होगा और जाना होगा कि आत्मा किताब के लेखक कौन है, इसमें उन्होंने कहाँ का वर्णन किया है
भारत में भी प्रसिद्ध हुए और विदेशों में भी, पश्चिम में भी वो प्रसिद्धि प्राप्त की। ये सारा आपने आत्मा के पाठ सार में सुना और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह आगे भी सुनोगे और अगले प्रकरण में नई कड़ी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका दिन बहुत शुभ हो छात्रों।